सभी दोस्तों को राम राम। बिहार प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, आज की हमारी जो वीडियो है ये उन किसान साथियों के लिए है जो सब्जी वर्गी की फसलें करते हैं, जिसमें कि टमाटर, बैगन, मिर्ची आते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है जो कि आपके कीट संबंधित होती है, जिसमें कि आपके तना छेदक आते हैं, फल छेदक आते हैं और थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, जिनका साथियों बहुत ही खर्च करने के बाद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो और जबकि हम बताएं आपको तो हम बड़े आसानी से इनको कवर कर रहे हैं और बहुत ही ना के बराबर खर्च आता है इनका। तो इनके जो भी हम प्राकृतिक कीटनाशक बनाते हैं, कई तरह के आप अभी तक सोशल मीडिया पर देखते रहे, बहुत 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 इनकी सारी विधियाँ आ चुकी हैं और कौन सी कारगर है, कौन सी नहीं कारगर है। तो वो जो हम अपने खेत में चलाते हैं, जिनसे हमें लाभ मिलता है, क्योंकि आप बराबर वीडियो देख रहे हैं, तो हम उन विषय में बताएंगे। आप केमिकल से खेती करते हैं, आप ऑर्गेनिक करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी दवाई का खर्च जरूर बचेगा। अगर आप केमिकल का भी स्प्रे करते हैं तो अगर आप 15 दिन में, महीने भर में अगर एक बार इसको इस्तेमाल करते हैं जो आप प्राकृतिक कीटनाशक बनाते हैं, तो साथियों आपको बार बार टेक्निकल बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कीट जो है कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि जो प्राकृतिक आपकी ये दवाइयाँ होती हैं, इनमें अंडा, लार्वा, बच्चा सभी चीज़ों को मारने की क्षमता होती है। जैसे नीम से बनता है, नीमास्त्र बनता है, गौमूत्र से बना सकते हैं आप। और आपका जैसे अगर अगर आप ये नीमास्त्र बनाने में जो कि बड़ी मेहनत होती है और गौमूत्र इकट्ठा करने में मेहनत होती है, तो आप जो साथी चाहें तो वो अपना OWPC से हम जो बनाते हैं, कनेल का बनाते हैं, जो कि वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी। और आप उसी में 10 पड़ी अर्क बना सकते हैं, इनसे भी कंट्रोल होता है। और इससे भी सरल अगर आप करना है तो इन्हीं का माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्रा जी का है, जो कि इको फंगी नाम से आया है। हमने इस्तेमाल भी किया थे, इसके अच्छे परिणाम हैं। इसमें जिसमें कि हमने खुद को देखा है, तो थ्रिप्स है और ये तना छेदक है, फल छेदक है, इनमें बढ़िया काम करता है। आप जैसे कि थ्रिप्स हो गया साथी, आप समझते हैं जो मिर्च में सबसे ज़्यादा रोग लगता है थ्रिप्स का। तो पहले मिर्च की बात कर लेते हैं। तो मिर्च में सबसे ज़्यादा थ्रिप्स आती है अपनी, और मरोड़िया जो रोग होता है ये आता है। तो इसमें इस रोग में अगर आप इको फंगी चलाते हैं तो आप यकीन माने इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसे आप मिर्च जैसी फसल में आप चौथे, 5वें दिन, छठे दिन, हफ्ते में एक बार इसका स्प्रे करते रहें। 100% का इस्तेमाल करना है। इसे बनाना कैसे है, और शायद इसकी वीडियो डाल चुके हैं, हम आई लिंक वीडियो दे देंगे इसकी आपको, उसमें आप देखें कैसे बनाना है। तो इसमें आप, और ये जो अपना तना छेदक है, इसमें भी काम करता है। तना छेदक में आपको ये समझना होता है कि आपके जो तितली है वो कब अंडा रखती है, आपको अंडे के समय ही स्प्रे करना है, उसके बाद भी करते हैं। और स्प्रे जो करना है इसका है साथ ही शाम शाम को करें, क्योंकि ये एक कवकनाशी है और कीटनाशी है। कीट को ये मतलब अंदर जाके मारता है, क्योंकि फंगस इसमें इको फंगी में बिवेरिया बेसियाना के अलावा और कई फंगस दिए गए हैं जो आपको बहुत ही बढ़िया फायदा देते हैं। आप जहाँ पे आप बहुत सारी दवाई डालते हैं, दवाई का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, और टेक्निकल बदल बदल के आप इससे महंगी दवाइयाँ डालते हैं, तो वहाँ पर आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से परिणाम। बस ध्यान ये रखना है कि केमिकल का इस्तेमाल, आपने अगर इको फंगी या किसी भी आपने प्राकृतिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर फिर आप अपना ये केमिकल का उससे बचाना होगा। आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन बचाना है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है और ये कीट के अंदर जाके कीटों को मारता है। तो वहाँ पर इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। अब टमाटर, मिर्च के बाद हम टमाटर की फसल लेते हैं। तो टमाटर का भी साथियों, टमाटर में सुंडी भी आती है, व्हाइट फ्लाई भी आती है, और उसमें मरोड़िया इसमें भी लगता है। उसमें भी ये पूरी कारगर दवाई है, क्योंकि हमने इन दवाइयों का इस्तेमाल अपना जो है कि जैसे कि आपका मूंग है जो कि बहुत ही कीट लगता है, और राई है उसमें भी कीट लगता है, हमने सब में इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर मतलब ये जो इनको फंगी का आज बताना चाह रहे हैं आपको मैं, इसके बाद 10 प्राणी आपको बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में। और आपको हम जो भी हमने इस्तेमाल किया है सब बताएंगे, गौमूत्र का जो भी हम चलाते हैं अपने फार्म पे है वो भी बताएंगे। तो अब टमाटर में भी यही होता है साथियों कि कुछ समय तक आपको जैसे व्हाइट फ्लाई हो गई, और एक आता है आपका ये माइट्स का भी प्रकोप देखने को मिलता है, और आपका ये सुंडी का भी मिलता है। तीनों ही रोगों में आपकी एक ही दवाई काम करती है। अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर सुंडी का बहुत अधिक प्रकोप है तो आप इसके लिए एक दवाई अलग से बना सकते हैं, जो कि एक तरीके से कॉन्टैक्ट कीटनाशक होगी, जो बहुत ही जल्दी असर करेगी। इसकी वीडियो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो कि आपको अगर तुरंत कवर करना है तो फिर वो इस्तेमाल करें। और ये जो हम दवाई बता रहे हैं आपको, अगर ये आप प्रिवेंटिव के तौर पर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको फिर कीट नहीं लगेगा। और इसी तरह से आपका बैगन का है, बैगन में भी आपके तना छेदक है, और जो ये फल छेदक है, बहुत ही ज़्यादा प्रकोप मिलता है। बस करना ये है कि इसको आपको रूटीन से आपको स्प्रे करना है, मतलब 4 दिन, 5 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में इसमें और 100% का इस्तेमाल करना है, इसमें बिल्कुल कम नहीं करना है। पहली बार अगर पौधा छोटा है, आपको फल नहीं आ रहे हैं, उस समय अगर कोई रोग आता है, तो उस समय आप यहाँ पर
50% 50% का इस्तेमाल कर लें, और नहीं तो 100% करें, शाम के समय स्प्रे करें। इन कीटों में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे, और आप जो ये महंगी दवाई डालें, इनसे आपका बचाव हो जाएगा। ये आप इको फंगी का हम बता रहे हैं। इसके अलावा इसी जगह पर आप कड़ेल का भी चला सकते हैं, जो कि हमने चलाया है, और उसका इसका भी रिजल्ट कड़ेल का भी हमने आपको बताया है कि कैसे बनाया जाता है। कड़ेल कड़ेल से हम बनाते हैं। जो आप कड़ेल देखो, पौधा को दिखा भी दे रहे हैं, इसका भी है, तो इससे भी आप बना सकते हैं। तो इनके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर इन्हीं फसलों पर अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी आपको हम अगले चक्कर में आपको वीडियो बताएँगे हम आपको। उसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। आप और एक बार बनाने से आप पूरे साल अपने 4 बीघे, 5 बीघे, 6 बीघे में बराबर स्प्रे करते रहें, तो आपको खत्म होने वाला नहीं है। खर्चा भी बहुत कम आता है। बहुत अच्छे शानदार परिणाम है उसके भी। तो आज सिर्फ हमारे बतलाने का मतलब ये है कि जो कीट लगते हैं, उन कीटों को आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी महँगी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, वहाँ पर ये दवाई आपकी बहुत ही शानदार काम करेगी। तो ये हम अपने खेत में चला रहे हैं। गन्ने भी हमने कवर किए अपने, तो आप इनका इस्तेमाल करें, और एक अपना खर्च कम करें। और ये जो भी आपको इसकी और आगे आप इनमें दवाइयाँ लगती हैं, उनके विषय में भी हम बताएँगे आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे इस्तेमाल कर लिया। हमें जो भी लाभ मिला है, उन्हीं को हम चलाते हैं, उन्हीं को हम बनाते हैं आगे। तो साथियों, उम्मीद है कि आप अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो कीटों से आपको पूरी आराम मिल जाएगी, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने रूटीन से स्प्रे करते रहें, और आप अपने बढ़िया अच्छा उत्पादन लेते रहें। और जो नीमास्त्र है, इसमें थोड़ा-सा ये होता है कि आपको नीम भी मतलब इकट्ठा करनी है, और निमोली भी इकट्ठा करनी है, और उसको बनाने में थोड़ी-सी मेहनत लगती है। और ये बहुत ही सरल है, इको फंगी। आप अगर आप कमेंट करेंगे, तो आपको इसे बता भी देंगे कैसे बनाया जाता है। इसका घोल फ्री, अगर हमारे नियर बाय कोई है, तो आपको फ्री दे देंगे, इसमें कोई खर्च नहीं आता है। आप हमसे फ्री ले लें, और एक ही बार आपको लेना है, पूरा ज़िंदगी भर चलाएँगे इसे आप, और इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसकी जगह पे आप जो आपका ग्रोथ प्रमोटर है, उसके लिए भी आपको बताएँगे, OWT से बना सकते हैं आप, हमने बनाया है, उनके भी रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। और या आप गौमूत्र अगर इकट्ठा कर सकते हैं, तो गौमूत्र इकट्ठा करके रखें आप, तो उसके भी परिणाम अच्छे आएँगे। उसमें आपको वो भी आपको एक नाइट्रोजन की मात्रा भी देता है, और फास्फोरस, पोटास, सल्फर, सारी मात्रा उसमें भी आपको मिलती है। तो और ये आप स्टॉक करके रखना है आपको गौमूत्र। तो जितने लंबे समय तक रखेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसका। और उसको आपने 15 लीटर टंकी में, आधा लीटर से 1 लीटर, जैसे ही आपकी फसल उसी वक़्त बढ़ाते जाते बताते हैं आपको हम आगे। तो आप गौमूत्र इकट्ठा करने में थोड़ी समस्या आती है, तो उसकी वजह वजह से हमने आपको आज इस इको फंगी के बारे में बताया है। और इको फंगी का जो पाउच है, आपको हम शो कर देंगे, आपको देखिए इस तरह से आता है। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो हमारी जो कीटनाशक के लिए, जो कि साथी हमारे बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए है। आप इसे इस्तेमाल करें, और अपनी फसल को उम्दा तरीके से तैयार करें। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।